राधे राधे, जय हिंद। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनीकरण, लुकास रिएजेंट, विक्टर मेयर विधि या रिएक्शनों द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान या इनमें अंतर। आज हम परिशुद्ध एल्कोहल क्या है, एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या है। परिशुद्ध एल्कोहल या एब्सोल्यूट एल्कोहल 100% एल्कोहल माना जा सकता है कि 100% भैया एथिल एल्कोहल अगर है तो उसे हम परिशुद्ध एल्कोहल मानेंगे। लेकिन यहाँ पर परिशुद्ध एल्कोहल का अर्थ होता है शुद्ध एल्कोहल को ही परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। परिशुद्ध एल्कोहल को काली चूना या स्थिर क्वथनांक की विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। कांस्टेंस बॉइलिंग पॉइंट, स्थिर क्वथनी विधि द्वारा या मेथड द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला शब्द मतलब इसमें कुछ अन्य पदार्थ मिलाया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट समान हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर क्वथनी मिश्रण, जो हमने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं परिशुद्ध एल्कोहल 100% एथेनॉल होता है। इसे बनाने के लिए स्थिर क्वथनांक की आसमन किया जाता है। परिशोषित स्पिरिट 95.5% एथेनॉल, एथिल एल्कोहल कितना, और 4.5 वाटर या जल, एथेनॉल और जल के मिश्रण को और थोड़ी सी मात्रा में बेंजीन मिला दें। क्या मिला दें? बेंजीन। तो इस मिश्रण को स्थिर क्वथनी मिश्रण कहते हैं और यही परिशुद्ध और एब्सोल्यूट एल्कोहल है। बात समझ में आई कि नहीं? कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि 100% एल्कोहल को शुद्ध एल्कोहल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 95.5 प्लस 4.5 जल, 95.5 एथिल एल्कोहल और थोड़ी सी मात्रा में बेंजीन मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उसे एब्सोल्यूट एल्कोहल या परिशुद्ध एल्कोहल है। दूसरा प्रश्न है विकृतीकरण, विकृत या विकृत एल्कोहल।
एल्कोहल का दुरुपयोग ना हो, एल्कोहल का दुरुपयोग ना हो तो इसमें 4% मेथेनॉल और कुछ मात्रा में प्रीडीन, सूक्ष्म मात्रा में, और कुछ मात्रा में रंगीन द्रव मिला दिया जाता है जो पीने योग्य नहीं होता। इसे विकृत एल्कोहल कहते हैं। यही मैथिलीकृत स्पिरिट कहलाता है। यही इसका उपयोग मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग में शुद्धिकरण के लिए, आपने देखा होगा कि इंजेक्शन लगाने के पहले स्पिरिट को लगाया जाता है। ऑपरेशन वगैरह में स्पिरिट का उपयोग किया जाता है स्वास्थ्य विभाग में। इससे मरीज के कपड़े भी शुद्ध किए जाते हैं। लेकिन कभी कभी इस स्पिरिट को पीने के काम में लेने लगते हैं, क्योंकि है तो वो एल्कोहल, नशा ज्यादा नहीं होता खैर, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसे पीने योग्य ना रहे तो इसके लिए इसमें 4% मेथेनॉल, कुछ मात्रा में प्रीडीन, स्वाद बिगाड़ने के लिए, ताकि स्वाद बिगड़ जाए, और कुछ मात्रा में रंगीन द्रव इसलिए मिला दिया जाता है कि यह एक पारदर्शी प्लास्टिक की कुप्पी में या पात्र में रखा जाता है, और नॉर्मल एल्कोहल का लेवल हमें दूर से दिखाई नहीं देता। लेकिन जब रंगीन द्रव मिला दिया जाएगा तो वहां के हेड को पता होगा कि आज स्पिरिट इतना है, और मान लो कल इसका कोई न पीने में उपयोग कर लिया तो उसका लेवल कम जाएगा, तो वो दिखाई देने लगता है। तो रंगीन द्रव इसीलिए मिलाया जाता है। प्रीडीन डालने के कारण व्यक्ति इसे पी नहीं सकता और इसे विकृत एल्कोहल कहते हैं। इसका उपयोग खासकर उद्योगों में, पेंट उद्योगों में, जो आपका ऑयल पेंट, और स्वास्थ्य विभाग में किया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर शक्ति एल्कोहल किसे कहते हैं? पावर या शक्ति से ही स्पष्ट है कि इसका उपयोग अगर फ्यूल या ईंधन के रूप में किया जाए, ईंधन के रूप में किया जाए, स्वाभाविक है मुख्य ईंधन क्या है? पेट्रोल। अगर एल्कोहल का उपयोग मोटर गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में ईंधन या ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है, तब इसे शक्ति या पावर एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल तथा बेंजीन के साथ इसे पेट्रोल में मिला दिया जाता है।
एल्कोहल, बेंजीन को पेट्रोल में मिला दिया जाए और फिर इसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाए तो इसे पावर एल्कोहल कहते हैं। इसकी मात्रा 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इंजन सीज भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, आग भी पकड़ सकता है। 25% से ज्यादा ना हो। लेकिन एल्कोहल मिलाने पर गाड़ी का पिकअप और एवरेज दोनों बढ़ जाते हैं, इसीलिए पेट्रोल में इसको एल्कोहल को मिलाया जाता है, जिसे हम पावर या शक्ति एल्कोहल कहते हैं। बात समझ में आई? तीनों क्वेश्चन समझ में आए? परिशुद्ध एल्कोहल क्या है? 95.4 एल्कोहल, 4.5 जल और थोड़ी सी पीढ़ी मिला दी जाती है। विकृत एल्कोहल क्या है? एल्कोहल के पीने योग्य ना रहे, पीने योग्य ना रहे, इसके लिए एल्कोहल में रंगीन पदार्थ और कुछ मात्रा में फ्लोरीन मिला दी जाती है। पावर एल्कोहल क्या है? पेट्रोल में 25% एल्कोहल और कुछ मात्रा में बेंजीन मिला दी जाती है तो वह ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, इसे पावर एल्कोहल कहते हैं। अब हम आज से इसी चैप्टर का नया कॉन्सेप्ट फिनोल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिनोल क्या है? तो यहां पर देखो, जब R के साथ OH लगा हो तो वह एल्किल एल्कोहल या एलिफेटिक एल्कोहल कहलाता है। और जब बेंजीन C6H6 में एक या एक से अधिक H को हटाकर प्रतिस्थापित करके OH समूह जोड़ दिया जाए, एक H को हटाकर तो 6 की जगह हम C6H5 कर दें और OH लगा दें तो इसे फिनोल कहते हैं। इसे हम फिनोल कहते हैं। और एरोमेटिक एल्कोहल, बेंजीन में कोई एल्किल ग्रुप में बेंजीन रिंग को जोड़कर OH जोड़ दिया जाए तो उसे एरोमेटिक एल्कोहल कहती है। R का H एक OH द्वारा सब्स्टिट्यूट हो और एक बेंजीन द्वारा, तो जिसका कहलाएगा एरोमेटिक एल्कोहल। और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर OH जुड़ जाए तो उसे फिनोल कहते हैं। और फिनोल हाइड्रॉक्सी समूह होता है। OH क्या होता है? हाइड्रॉक्सी समूह। इन्हें एरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरीन। तो यहां पर देखें आप, OH फिनोल और फिनोल के साथ मेथिल जोड़ दें तो 2 मिथाइल फिनोल। दूसरे नंबर पे OH Br 1 2 3 4 4 ब्रोमोफिनोल ये कहलाएगा। क्लासिफिकेशन में
मोनोहाइड्रिक फिनोल, ये कहलाएगा डाइहाइड्रिक फिनोल, और ये कहलाएगा ट्राइहाइड्रिक फिनोल। इस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन हो गया। बेंजीन रिंग में गिनती या तो ऐसे लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, या इस भाग को ऑर्थो कहेंगे, इस भाग को मेटा कहेंगे, और इस भाग को पैरा। लेकिन गलती ऑर्थो में नहीं होती, यहां हो जाती है, ऑर्थो पैरा मेटा लिख देते हैं। इसके लिए याद रखें ओमपुरी, ओमपुरी, ओ से ऑर्थो, एम से मेटा, पी से मतलब, तो ओम से ऑर्थो, मा से मेटा, और पुरी से पैरा। और मेटा के सामने वाला मेटा कहलाएगा, ऑर्थो के सामने वाला ऑर्थो कहलाएगा, और पैरा के सामने वाला पैरा कहलाएगा। इस प्रकार हम फिनोल के बारे में सामान्य अध्ययन आज कर चुके हैं। अगली कक्षा में फिनोल बनाने की मेथड पढ़ेंगे। राधे राधे, जय हिंद।